किसके हैं? मतलब पंखा नहीं चाहिए क्या? कुछ आयंस लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ नाम भी देखेंगे। दैट इज कैट आयंस। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, लिथियम आयन, कॉपर 1 आयन, सिल्वर आयन, हाइड्रोजन आयन, इसके बाद बेरियम आयन, नाउ मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन, कॉपर 2 आयन, आयरन 2 आयन, then iron 3 iron, aluminium iron, तो ये सारे के सारे कैटायन हैं। एक कैटायन नॉन मेटेलिक कैटायन भी है, करेक्ट। एक और है अमोनियम आयन, दैट इज NH4+। अब हम लोग देखेंगे एन आयन। एनाइन कौन कौन से? ठीक है, एनाइन देखो, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इसके अलावा ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, ठीक है, फॉस्फाइड आयन, प्लस कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, फॉस्फेट आयन। अब देखो, ये सारे तो हमारे पास आयन्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ जो नॉन मेटल्स हैं, सो नॉन मेटेलिक गैसेस, जो गैसेस होती हैं वो सब नॉन मेटल होती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस। ये सब इस चैप्टर में यूज होगा, इसीलिए पहले से बता रहा हूँ, नहीं तो फिर तो आप जब इक्वेशन बनाओगे तो इसी में ही अटक जाओगे, तो नंबर क्या पाओगे? ये पहले से पता होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस,
ऑक्सीजन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन है बट वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इस तरीके से जो भी गैसेज होंगी, और एक है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसकी सड़े अंडे जैसी स्मेल होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो कुछ हमारे इस चैप्टर में एसिड्स आएंगी जो H+ आयन रिलीज करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? जो H+ आयन रिलीज करें, जैसे किसी के एसिड पड़ जाता है हाथ में, तेजाब पड़ जाता है, तो H+ आयन की वजह से बहुत खतरा हो जाता है। तो एसिड्स वो होंगे जो रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं? H+ आयन इन वाटर। तो एक आपसे पूछा जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जो इस चैप्टर में बार बार आएगा। एक आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा आने वाला है नाइट्रिक एसिड, करेक्ट। इसके अलावा जो मेटल्स हैं, मेटल्स में कभी 2 3 नहीं लगाना, ऐसा नहीं लिख देना मेटल में कि Fe2, ऐसे लिख दो भी गलत होता है। मेटल सिर्फ सिंबल में लिखे जाते हैं, उसमें यहाँ 2 नहीं लगता, ऐसे सही है। तो मेटल में अगर आयरन मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, ओके, कॉपर मेटल, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, पहले मैं कराता हूं फिर आपसे पेपर पे करता हूं, ठीक है। जितना बता सकते हैं उतना पूछ लेते हैं। मंगल बताना शुरू करें यहाँ से। सबके सिंबल बताओ। Na+, आगे K+, Li+, Cu+, Ag+, H+, Ba+, Ba2+, Ba2 2+, Mg2+, Mg2 प्लस Ca2+, Ca प्लस Zn2+, Zn2 प्लस Cu2+, Cu2 प्लस, आगे Fe2+, Fe2 प्लस Fe3+, Fe3 प्लस Al3+, Al3 प्लस NH4+, NH4 प्लस, क्योंकि H+ यू यानी इससे अच्छा बताया है ना। आदित्य, अब इस लाइन को आप पूरा करो, देखो ये तुमने पूरा कर। Cl minus, F minus, Br minus, I minus, H minus, H माइनस, OH minus, OH माइनस, O3 minus, S2 minus, S2 माइनस, N3 minus, N3 माइनस, P3 minus, P3 माइनस, क्योंकि एक ही ग्रुप में है, 15 ग्रुप। हाँ। जी किशा आगे का पूरा करो। CO2 minus, CO3, C3 minus, हाँ, HCO3 minus,
H क्योंकि H प्लस जुड़ गया तो H प्लस जुड़ने से माइनस का साइन चला गया कि नहीं, तो H CO3 माइनस SO4 2 माइनस H SO4 माइनस SO3 2 माइनस PO4 3 माइनस। अभिश ये लाइन पूरी करो। आप बताओ, बोलो, बता नहीं रहे। आरिश आप बताओ, दिग्विजय आप बताओ, रिद्धि सिंबल बताओ नाइट्रोजन गैस। अभी कल ही तो कराया पिछली क्लास में, बड़ी दिक्कत होती। हाँ बोलो अनुष्का, सारे बोलो। N2 अच्छा, इसको मैंने करके भी दिखाया था कि कैसे बॉन्ड बनते हैं। H2 Cl2 NH3 ये सब पिछली क्लास में हुए थे, तुम नहीं रहे होगे, एब्सेंट हो गए। SO हाँ SO3 NO2 और बोलो। एक पूछ लेते हैं अभिष से, फिर तो इनको भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे, ये पता चल जाएगा पिछली क्लास में थे कि नहीं। ये थे नहीं, आप बताओ। हर क्लास में ना करो बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, ऐसे तो लैप्स हो जाएगा, शुरू में ही तुम अभी लैप्स कर रहे हो। सही है, ये तो था ही हमारा सी क्वेश्चन था, 5वें सवाल। चलो आगे बताइए अभिनव, इन तीनों का सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ बता दो। HCl नाइट्रिक एसिड HNO3 देख लो, NO3 माइनस है, NO3 माइनस कहीं लिखा है इसमें कि नहीं? नाइट्रेट आयन नहीं लिखा है तो लिखो नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन। तो दैट इज NO3 माइनस NO2 माइनस। सही है, तो इसी में H प्लस जुड़ जाए तो क्या होगा? HNO3। इसी में H प्लस जोड़ो तो नाइट्रिक एसिड। और ये अगर कम होते हैं तो ये नाइट्रस एसिड। ये इसमें H जोड़ दो तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जोड़ दो तो सल्फ्यूरस एसिड। अभी मैं बता रहा हूँ, इतना तुमको समझ में आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होगा? H2SO4। अच्छा, इन सभी मेटल के नाम आशना बताओ। चलो इनके नाम बताओ। हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। आप बता ही नहीं रही हैं। मेटल में भी क्या सब प्लस माइनस लगाओगी? हाँ ठीक है। अगर मेटल पूछा जाए तो सिंपल ऐसे लिखना, नॉन मेटल गैसेस में होते हैं तो ऐसे लिखना। क्लास को पीछे मत खींचो, नहीं तो फिर से वही चीज़ मैं फिर रिपीट करूंगा, फिर तुम लोगों से प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम पीछे खींच रहे हो, सब बच्चे पढ़ चुके हैं, तुम्हारी वजह से फिर से पढ़ाना पड़ेगा। सही है, उससे आगे बढ़ते जाओ। अब यहाँ तक की बात हो गई। अब कुछ चीज़ें और आपसे पूछी जाएंगी। दैट इज जो Cu प्लस है और Cu2 प्लस और Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, Pb2 प्लस और Pb4 प्लस। ये जो बीच वाले पिंक कलर के बने, सबकी वैलेंसी वेरी करती है, वेरिएबल वैलेंसी है। 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। पिंक कलर का पूरा चार्ट 3rd से लेकर 10 तक, ठीक है। इनकी फिक्स्ड नहीं है, ये सब बीच वाले ही। अब आगे देखो, SN2 प्लस और SN4 प्लस। ऐसे मैंने 4 बताए,
जिसमें कम वैलेंसी हो उसमें अस लगाना, और जिसमें ज़्यादा वैलेंसी हो उसमें इक लगाना। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, क्या बोलोगी? बुक में यूज हुआ है पहले चैप्टर में, सर पहले बता दे रहा हूँ। जिसमें कम हो, बेटा आपका क्या नाम है? अंश नाम है। क्यूप्रस, आपने अच्छे मार्क्स लाए इस बार, 9 नंबर तक लाए, बहुत अच्छे संकेत है। क्यूप्रस ये क्या है? बोलो। करेक्ट, क्यूप्रिक, देखो तुरंत ही पकड़ लेता है चीजों को। ये बताओ। फेरस, एक बार बोला तो ये क्या है? फेरिक। प्लम्बस, बोलते जाओ। प्लम्बिक, अस और इक का ही खेल है, अस और इक, सही। अब बताओ। स्टेनस, सब जानते हो, अब एक बार फिर से बताओ। क्यूप्रस, देखो इस चीज को, क्यूप्रस, लेस वैलेंसी हो तो अस लगाओ, और ज्यादा वैलेंसी हो इक लगाओ, तो क्या लिखोगे? क्यूप्रिक, फेरस और फेरिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, स्टेनस, स्टेनिक। हाँ, आरिश, फेरस क्लोराइड का फार्मूला बताओ, फेरिक क्लोराइड का बताइए। देर लगा रहे, आप बताओ दीक्षा। फेरस क्लोराइड, करेक्ट। देखो कितना अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सा है यार। देखो फेरस, इस पे एक माइनस, ये इधर लगा दो, ये इधर लगा दो, तो बस एक्सचेंज ही तो तुम्हें करना है। क्या तुम ये मन में नहीं कर पा रहे? हम लोग इंसान की प्रजाति के हैं, खरगोश के प्रजाति के नहीं कि इतना भी ना सोच पाए। हम लोग का विजन, हम इसीलिए इंसान बने हुए कि हम ये छोटी सी चीज सोच सकते हैं, उस पर 2 है, इस पे 1 है, इसे उसको दो, उसको, ये मन में कर लिया। अब तुम फेरिक क्लोराइड का बताओ। बिल्कुल जानते हो, अब तुम्ही से सब पूछा जाए। FeCl2, इसका नाम बताओ। फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। और फेरिक क्लोराइड अगर कोई पूछे तब क्या करोगे? 3+ और Cl-, ये इसमें लगा दो, ये इसमें लगा दो, ये मन में करना है। वहाँ 10th में तुम्हें ये नहीं दिया जाएगा कि एरो बनाओ, ये सब नहीं, वहाँ तो 10 करने होंगे, तो कब तक एरो बनाओगे? हाँ करो करो। FeCl3, क्यों? क्योंकि इस पे 3 है, इस पे 1 है, ये मन में कर लो। इसका 3 इसको दे दो, इसका 1 इसको, दैट इज फेरिक क्लोराइड। इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए फेरस सल्फेट बताओ अविश। हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि दोनों में ही 2 है, तो क्या कोई किसी से लेगा और किसी को देगा? इक्वल इक्वल तो है, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो 1-1 का खेल है, तो सिंगल सिंगल ही रहेंगे। अच्छा बताया है आपने, लेकिन एक और बताओ तुम्हारे, फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट। पूरा जानते हो तुम भी बताओ आदित्य, टेक लगा के बैठे। FeSO4 ब्रैकेट में फुल थ्राइस। वो तो तुमने वही बता दिया जो उसने बताया, अपना दिमाग नहीं लगाया। गलत बताएगा तो तुम भी गलत बताओ। आप बताओ क्या आंसर? फेरिक सल्फेट, FeCO3। करेक्ट, यही तो हम चाहते थे। कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं। फेरिक सल्फेट, Fe लिखा,
और SO4 लिखा। देखो ये कितना अच्छा दिमाग लगाया, फेरिक के लिए 3+ लिखा और ये 2-। और प्रियांशु ने मन ही मन में करके दिखा दिया, इसका मतलब ये भी इंसानी प्रजाति है। दिमाग लगाया होगा जब भी तो बता पाए। बोलो समझ आ गई बात की नहीं? तो फेरिक सल्फेट आपको क्या करना है, एक छोटे से पेपर में पहले सारे सिंबल ये लिखने हैं, तब आगे का काम करें। 5 मिनट का काम, चलो ठीक है। इतना काम करना है, सब कुछ लिखना है आपको, नाम भी लिखना है, कोई सिर्फ नंबर से नहीं लिखना है, क्योंकि 3 चैप्टर में मास्टरी हो जाएगी। फिर आगे की भी बात बताऊंगा, इतना लिखो पहले। देखो 62 है, कोई भी 2 छोड़ सकते हो, 2 भूल गए तो कोई ना, 60 तक तुम्हें सही लिखना। दो नहीं लिख रहे ना, ये क्या होता है? ठीक है, कोई भी 60 लिखो, नंबर डाल के कोई 2 छोड़ दो। ये लो। 49 और 50 वाले का क्या है? स्टेनस, स्टेनिक, स्टेनस। लैटिन नेम होता है स्टेनम, तो स्टेनस और स्टेनिक। हाँ? क्यों नहीं आ जाएगा? और सब पीवी वाला प्यूरस नहीं आएगा? ये नाम कैसे? हाँ? ये और कैसे? 2 छोड़ दिया। हाँ, बंद कर लो 5।
चलो, अब देखो चलिए, ये सारे सिंबल इस चैप्टर में आपके यूज होंगे, मैं इसमें थोड़ी मदद करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। कुछ आपसे पूछ लेंगे जो आपको आते होंगे, जो नहीं आते होंगे वो मैं बताऊंगा, फिर आपसे कराऊंगा। अभी इसमें देखो, पहले वाले का नाम बताओ। MGO। बस मन में सिंबल याद रखो और इसका उसमें डालो, इसका इसमें से ज़्यादा खेल नहीं है, ठीक है। इतना मन में करना है, ऐसा लोग कर सकते हैं। चलो, बुक बंद कर दो। कोई भी तुमसे हम इसमें 6 सिंबल पूछेंगे, अपने मन से कोई भी बताओ, किसी भी नंबर। कौन सा? सेकंड बताओ। ZnSO4। दूसरी कॉपी में तो खुला तो नहीं है? ZnSO4। ZnSO4 दो हो गए, और बताओ 4। कौन सा बता रहे हो? 7 बताओ। BaCl2। BaCl2, इसका 2 इस पे लगा दे, इसका 1 इस पे लगा दिया। और बताओ 3। सोडियम 14 का बताओ। NaCl 2। और बताइए। 29 हाँ बोलिए। KCl। दोनों पे एक एक होता है। एक और बताइए। 26। ZnO। अब इसका एक पेन हो गया। चलो 6 बताओ आरिश। पेज बंद कर लो। आप बताओ। C6H12O6। और बोलो बोलो। आयरन है तो आयरन 2 सल्फेट माना जाए, सही है। 20 सेकंड नहीं बता रहे, 24 बता रहे, बोलो। चलो कोई बात नहीं। ये मैग्नीज को ये मैग्नीशियम समझ रहे हैं, मतलब जैसे Mn होता है ना, तो ये मैंगनीज है। इन्होंने थोड़ा सा इसमें डाउट में आ गए, और Mg को कहते हैं मैग्नीशियम। यहाँ पर थोड़ा सा इनमें डाउट। सर ये जो Mn है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? मैंगनीज है, एम साइलेंट तो नहीं होता? ऐसे ही है। ठीक है, दिग्विजय 6 बोलो।
अंश नाम है बेटा आपका, क्या नाम? अंश कोई 6। तुम ऐसे रुक क्यों गए? 2-4 तो बताते, ऐसे बैठने से क्या होगा क्लास में? उतारने के लिए आए हो क्या? बोलो अंश। So sodium hydroxide, हाँ बोलो। NaOH, NaOH। carbon, calcium oxide, हाँ बोलो। CaO, हाँ CaO कौन सा ये? CaO और बोलो। so calcium hydroxide, CaCO3, हाइड्रोक्साइड में तुम कार्बोनेट लगा रहे हो। CaOH। ठीक है, आदित्य आप शायद बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाँ CaOH2। हाँ, क्योंकि Ca का उसमें लगेगा ना, OH पे बन होता है। ये माइंड से करना है, ये ना सोचो कि पेन उठा उठा के करें, समझे अंश? माइंड में रखो, उसका 2 उस पे चढ़ाओ, उसका 1 इस पे। हाँ बोलो, कितने बताए? ये पहला बताया ना तुमने, और बताओ 5। कैल्शियम कार्बोनेट बताओ। CaCO3 2 हो गए, और बोलो। सल्फेट हाँ बताइए। Al2SO4 गोल्ड प्राइस 3 हो गए, SO4 होल थ्राइस, और बोलो। सिल्वर क्लोराइड बताइए। AgCl AgCl 4 हो गए। सोडियम सल्फेट बताइए। Na2SO4 Na2SO4 कहाँ पे है? सोडियम सल्फेट। Na2SO4 तो कितने हो गए अब तक? एक और बताओ। लेट मत करो। हाँ बोलो। कॉपर का 1 या 2 है 2 लेना है, 1 नहीं लेना, 1 कभी लेना ही नहीं 10th में। हाँ CuSO4 CuSO4 कहाँ गया? CuSO4 आदित्य का भी एक पेन हो गया। हाँ बोलो। कॉपर ऑक्साइड बताओ। Cu हमेशा 2 ही लिया जाएगा। एक हो गया। बोलो। जिज्ञासा अच्छा है, बताओ। मैग्नेटाइट का हाँ Fe3O4, Fe3O4 वही हमने FeO और Fe2O3 बताया था कि नहीं? इसका FeO.Fe2O3 जोड़ दो तो यही चीज हो जाती है, फेरी-फेरो ऑक्साइड। सही है, इससे इसका एक और नाम है। एक बता दिया, अगला बताओ। बैरियम सल्फेट, बताइए। BaSO4, BaSO4 2 हो गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हाँ Ca, हाँ। HCO होल ट्वाइस, HCO3 होल ट्वाइस, CaHCO3, क्योंकि HCO3 पे 1 माइनस होता है तो 2 इन्होंने इस पे चढ़ा दिया, 3 हो गए। PbNO3 होल ट्वाइस, PB नेट की 2 वैलेंसी जनरली ली जाती है। अच्छा बता रही हो। 4 हो गए। सिल्वर ब्रोमाइड, बताइए। AgBr, 5 हो गए। PbO रेड ऑक्साइड, PbO लोग 6 बता रहे, दिग्विजय तुम चुपचाप बैठ गए थे। अरे 2-4 तो बताते। अनुष्का 6 बताओ। बैठने से क्या होगा? सीख ही नहीं पाओगे। गलत सही कुछ भी बोला करो, सीखोगे तभी। हाँ। 21 का PbCl2, PbCl2 27 का CO, 27 CO, और बोलो। 2 हो गए। लेड आयोडाइड का PbI2, PbI2 लेड आयोडाइड कहाँ है? 3 हो गए। 22 का FeSO4,
SO4 4 हो गए। 24 का MnCl4। MnCl2 ये अच्छा बताया। Mn की 2 वैलेंसी होती हैं, मैग्नस की भी होती है और Mn का 4 की भी होती है। सही है, तो 4 वाले मैंने 4 लिखा। Mn2O4। ये मुझे नहीं पता, यहाँ से बात गलत हो जाएगी। 4 हो गए, एक अटेम्प्ट और दे रहा होता है तो डिवाइड कर दिया करो। 2 और 4 का क्या कोई तो तर्क बनता है? Mn2। हाँ भाई, जब ऐसा हो तो सिंप्लीफाई कर दो। एक और बताओ, जैसे 2 और 4 है तो डिवाइड करो 2 से। एक और बताओ, एक और। छठवां हो जाए पूरा तुम्हारा। वो दो नहीं आते मीथेन। अच्छा, मीथेन का नहीं पता तुम? मीथेन CNG गैस नहीं पता? कोई बात नहीं। मीथेन CH4 क्या होता है? CH4 9th में ये था, सेकंड चैप्टर में मीथेन गैस। अच्छा, मीथेनॉल CH3OH, ठीक है। मीथेनॉल क्या होता है? स्प्रिट होती है जिससे बारात में ब्लू कलर की होती, खाना गर्म करना। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये टोटल हमारे पास 30 हैं, इसमें से तुमको कोई 27 कर अटेम्प्ट 27 क्वेश्चन। तब तक हम इन 3 स्टूडेंट्स को पेन दे रहे हैं, तब तक आप 27 करो, नाम के साथ लिख के करना है। चलो, अच्छा, इसके अलावा कोई फार्मूला है ही नहीं अगले 3 चैप्टर तक। इसमें जिसने मास्टरी कर ली, 3 चैप्टर की मास्टरी। रजिस्टर रूम कर लीजिएगा अपना। तो मैग्नेटाइट है बोलो। थर्ड वाला। मैग्नेटाइट, ये मैग्नेट बनाने के काम में आता है। कुछ के हमने निक नेम भी रख रखे हैं जो कि बुक में यूज्ड हैं, इसलिए मैंने आपको फैमिलियर करा दिया। मैं आगे भी बताता जाऊंगा। तो कौन कौन से सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में आपके डाले बताइए। चेक करो। पहला है बेरियम क्लोराइड। इसमें कौन सा सॉल्यूशन है बोलो? बेरियम क्लोराइड। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ तक अभी ना समझ में आया? ये दोनों सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं। बेरियम क्लोराइड भी कलरलेस है, कलरलेस, और ये भी कैसा है? कलर। जब इसमें डाला जाएगा तो एक चीज नीचे बैठ जाएगी। If something during reaction is formed which settles down at bottom, then that is called precipitate. दूध में कभी नींबू निचोड़ा है? अब पनीर प्रेसिपिटेट है। ऐसी कोई चीज़ जो सॉल्युबल ना हो, अलग हो जाए, या नीचे बैठ जाए या ऊपर तैरते रहे या सस्पेंडेड रह जाए। आइदर इट सस्पेंड्स और फ्लोट्स एट टॉप और सेटल्स एट बॉटम, तो उसे क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। तो इसमें ये चीज़ भारी होने की वजह से नीचे बैठ गई तो क्या कहा जाएगा? प्रेसिपिटेट। तो बात समझ आ गई? प्रेसिपिटेट किसका बना होगा? पढ़ो। बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है। तो बताओ ऊपर क्या तैर रहा है? यहाँ पे, यानी ऊपर इसमें जो सॉल्युबल था वो एल्यूमिनियम क्लोराइड था, नीचे ये बैठ गया। बात समझ आ गई? ठीक है।
अब हम इसकी इक्वेशन बनाए, बाकी लोग जमा करो। दैट इज, 1 मिनट में जमा करिए बाकी लोग। लो, तो अगला सवाल हमारा हो जाए। लाइए, चलिए, और किसी का बाकी है? अब आप लोग 5th का क्वेश्चन नंबर सी निकालो। बेरियम क्लोराइड, देखो BaCl2 किससे रिएक्ट कर रहा है, ध्यान दो। BaCl2 डाल दो एक टेस्ट ट्यूब में, और साथ में क्या डाल दो, Al2SO4 का होल ट्राइस। सो दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये दोनों मिल जाएंगे और आपस में आयन एक्सचेंज कर देंगे। ये कैटायन इस एनायन के साथ चला जाएगा और ये इसको ले लेगा। और जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उस कैटायन एनायन आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा और एल्यूमिनियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, और मोर स्टेबल सॉल्ट बनाते। क्या बनाते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल। समझ में आ गई बात? तो बोलो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट का फार्मूला बताओ, BaSO4। अच्छी बात है, आपने बताया BaSO4। और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, इसका फार्मूला प्लस AlCl। इसको अब हमें बैलेंस करना है अविश्य। तो सबसे पहले O को बैलेंस नहीं करेंगे, जो नॉन मेटल होता है या मेटल होता है उसको बैलेंस किया जाता है। तो या तो हम बेरियम को बैलेंस करेंगे या फिर एल्यूमिनियम को करेंगे। सो बैलेंसिंग बेरियम, एल्यूमिनियम को कर दो, सही है, मेटल को करो अविश्य बैलेंस। इसको उतार दिया। आप ऐसा बताइए कि दोनों तरफ इक्वल एल्यूमिनियम हो जाए। करो, स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करो। टू लगा, चलो 2 लगा। सर दोनों SO4 में 3 आएगा ना, होल ट्राइस। हाँ हाँ, ये तो सही है, ये गलती हो गई, ये सही है। अच्छा, अब बैलेंसिंग क्लोरीन, क्लोरीन को करो मंगल। Ba के आगे 3 डाल देंगे। इधर कितना क्लोरीन है, 6, तो इधर भी 6 करो, 3 डाल। 3 डाल दें। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख दूं, Al2SO4 होल थ्राइस BaSO4 प्लस 2 AlCl3। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 डाल दिया जाए। अगर 3 डाल देंगे दिग्विजय, तो इधर कितने क्लोरीन है, 6 है। इधर कितने हैं, क्योंकि AlCl3 के 2 सेट, यहाँ BaCl2 के 3 सेट, और हर मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन, तो 3 मॉलिक्यूल में 6 हुए। अच्छा, इतनी बात कर ली है। दिग्विजय बैलेंसिंग बेरियम, आप बेरियम को बैलेंस करो। हाँ बोलो, कहाँ पे लगाएंगे, ऑन है ना? हाँ बोलो, बेरियम को बैलेंस करो। बेरियम इक्वल तो नहीं है ना, बैलेंस करो और इक्वल करो। करो, या फिर जो नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, तो मैं फिर उसको क्लियर करूँ। यहाँ पे कितना लगाना है, 3 लगा दें, तो 3Ba यहाँ हो गए और 3Ba यहाँ हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, अब सिर्फ तुम मुझे ये बताओ कि इधर कितने सल्फेट आयन है और इधर कितने सल्फेट आयन, इधर कितने, इधर सल्फर कितना है, सिर्फ सल्फर के बारे में बात करो।
बोलो। SO4 के 3 सेट हैं, स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है, 1 की है। तो S तो 3 हुए और O कितने हुए? O4 के 3 सेट, 12 हो गए। इधर सल्फर बताओ कितने? सल्फर बताओ सिर्फ, बहुत धीमे बोल रहे हो। और ऑक्सीजन कितने हैं? बोलो। 4 क्यों है? BaSO4 में ही 4 हो गए और 3 ऐसे सेट हैं, मियाँ बीबी और 4 बच्चे चले जा रहे हैं और 3 मियाँ बीबी बच्चे, तो तीनों के बच्चों को नहीं काउंट करो, 3 मियाँ बीबी बच्चे। ओ कितने हुए? 12 हुए। तो लिखो बैलेंसिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऐसे लिखो। इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्योंकि दोनों बैलेंस हैं। इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब क्या बैलेंस नहीं है अविश? क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सब कुछ है। तो इसलिए लिखो यहाँ एलिमेंट, बेरियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन और ऑक्सीजन। और इधर लिखिए कि नंबर ऑफ एटम्स at LHS and number of atoms at RHS. Number of atoms at LHS. Reactants भी लिख सकते हो। Number of atoms at RHS. RH फिल कर दो पूरी टेबल, बताओ। 3 2 3 कहाँ से देख रहे हो? ये वाली देख रहे हो? हाँ, इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे? मियाँ और 2 बीबी, मियाँ के साथ 2 बीबी और 3 ऐसे मियाँ, तो कितनी बीबियाँ होंगी? 6 होगा। बता ही नहीं पा रहे हो। O4 के 3 सेट, SO4 के 3 सेट हैं, तुम ये नहीं समझ पाए? ऐसे समझो ना, होल थ्राइस लगा तो O कितने में काउंट करो। फिर as number of atoms of different elements on both sides are same, so it is a balanced chemical equation. सही है? As number of atoms of different elements at both sides are equal, so it is a balanced chemical equation. अगला सवाल देखिए, D देखो। चलो, आदित्य, डी के लिए हमें सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल इक्वेशन बताइए। बताओ। Plus H2O K plus H2O gives KOH KOH plus H प्लस H का हाइड्रोजन गैस का सीखे नहीं हो क्या? H2 तो H बोल दी, सही। गैस होती है H2, N2, Cl2, ये सब होती है। चलो, बैलेंसिंग के रिद्धि क्या लिखूं? इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड।
हाँ, अब तुम किसे बैलेंस करना चाहोगी? अच्छा, क्योंकि एच तो अकेला इसको निपटा लेंगे, लास्ट में भी ओ को करो। जो सबसे आसान हो एच और ओ में, उसे सबसे लास्ट में किया जाए। एच और ओ लास्ट में किए जाएंगे, उसमें भी जो सबसे सरल हो उसे सबसे लास्ट में। सही है? ओ को करो। अच्छा, इट इज ऑलरेडी चलो बैलेंसिंग एच। इधर कितने हैं? इधर कितने हैं? एक ये ले लो, इसको एक बनाना। एक बनाओ। करेक्ट। कितनी तेज हो गई है। देखो ये बहुत ही इसने ट्रिकी काम किया है। हाफ H2 कर दिया। कितनी, देखो दिमाग लगाने वाला दिमाग है तो लगा रही है, ना होता तो लगाती। इधर 2H है, एक H ये, और इसको भी इसने हाफ इंटू H2, एक H हो गया। हुआ कि नहीं? लेकिन मॉलिक्यूल क्या कभी हाफ हो सकता है? मॉलिक्यूल तो फुल में होगा। तो इसलिए अब पूरी इक्वेशन में किससे इसने मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से करो अंश मल्टीप्लाई, 2 से करो मल्टीप्लाई। टू के टू H2O, हाँ 2KOH। ये तुमने अच्छा खेल किया। देखो इसने दिमाग लगाया, 2 इंटू हाफ करके H2 किया और इसे कट कर दिया। ये चीज माइंड होती है, स्टेटस ऑफ माइंड इसका। देखिए आप, ये एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जेम्स है। सही? 2 से मल्टीप्लाई किया होगा इसने, हाफ कट कर दिया। चलो अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट करना और चारों को स्टेप वाइज करना। ओके? टेबल नहीं बनानी किसी को, बस टेबल बनवा ली पिछली बार।